हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स। तो देखिए आप सभी के लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं जिससे मैथ में हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। रियल नंबर का एक ऐसा टॉपिक जिससे हर एक साल क्वेश्चन रखा हुआ है। ये टॉपिक है इरेशनैलिटी को प्रूव करने वाला कि जैसे √5 को इरेशनल प्रूव करिए, √2 को इरेशनल प्रूव करिए। हर साल क्वेश्चन आता ही आता है। ये वीडियो आप देख लीजिए, एक वीडियो से आपका 5 नंबर पक्के होने वाले हैं, तो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग प्रूफ करेंगे। तो चलिए बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए हम लोग आज सीखने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन है हमारा प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि जो दिखे जैसे √5 हम लोग जानते हैं कि इरेशनल है, तब भी इसको इरेशनल प्रूफ करना है, तो इसका प्रोसेस क्या है देखिएगा। हम लोग इसको लिखेंगे कि इफ पॉसिबल, हम लोग इसको मानेंगे कि पॉसिबल लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। ये बोला इरेशनल प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम लोग मान लेंगे क्या कि ये रेशनल है। ठीक है, बहुत ही आसान मेथड है, देखिएगा समझ आ जाएगा। इफ पॉसिबल लेट √5 बी अ रेशनल नंबर। अब आप ही बताइए, कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो होता ही होता है। जैसे ये 8/4 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना 2/1। समझ आया? जैसे 6/9 है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है ना 2/3। सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब कि ये एक ऐसा फ्रैक्शन लास्ट में आ जाएगा जो 1 के अलावा और किसी से नहीं कटेगा। तो जाहिर सी बात है, जब √5 भी रेशनल है, उसको हमने रेशनल माना, तो उसका भी कोई ना कोई सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो वही अब हम लोग लिखेंगे। इफ पॉसिबल लेट √5 बी ए रेशनल नंबर, देन √5 इज इक्वल टू a/b। तब √5 का भी सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, मान लेते हैं कि वो a/b होगा। तो यहाँ पे a और b क्या होंगे, वेयर a एंड b हैव नो एनी कॉमन फैक्टर। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इसका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा a और b का, 1 के अलावा, और किसी से नहीं कटेगा। तो a एंड b हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा और ये किसी से नहीं कटना चाहिए। और हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि ये 1 के अलावा किसी और से कट जाए, 5 से ही कटेगा। देखिएगा बहुत आसान मेथड है। देखिए इतना समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ √5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, और a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a², b का स्क्वायर क्या हो जाएगा b²। क्लियर है? ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे 5b² इज इक्वल टू a²। जो b² इधर था, इधर आ गया, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया ये b²। समझ आ रहा है? तो ये देखिए आपका यहां से क्या मिला आपको कि 5b² इज इक्वल टू a²। मतलब 5b² इज इक्वल टू a² कहने का मतलब है कि 5 से जब आप a² को डिवाइड करिएगा तो b² टाइम्स में कटेगा। ये क्या बोल दिए सर? ध्यान से देखिएगा, 5 नंबर का है तो प्रोसेस तो बनाएंगे ही। कह रहा है ऐसे समझिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं a²/5। मतलब आपने जब a² को 5 से डिवाइड किया तो b² टाइम्स में कट गया। समझ आया? क्लियर? इतना भी आपको मालूम होगा कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट। रिमाइंडर नहीं है, मान लीजिए 0, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है। क्लियर? तो ये था आपका, यहां से मिला आपको क्या कि 5a² को डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे लिख देंगे 5 डिवाइड्स a²। ठीक है, तो 5a को भी डिवाइड करेगा, तो यहां पे लिखेंगे 5 डिवाइड्स a। जैसे आप ही सोचिए, आपके बुक में एक पॉइंट लिखा होगा कि यदि कोई p प्राइम नंबर है और यदि वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जाहिर सी बात है, जैसे देखिए 2 है प्राइम नंबर, ये मान लीजिए 6 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 6 के स्क्वायर को 36 को डिवाइड नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। 3 है प्राइम नंबर, ये यदि 6 को डिवाइड कर रहा है तो 6 के स्क्वायर 36 को नहीं करेगा? करेगा। 9 को कर रहा है तो 9 का स्क्वायर 81 को नहीं करेगा? 3 डिवाइड करेगा। तो ये तो बहुत ही कॉमन पॉइंट था, उम्मीद है आपको मालूम होगा। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे लिखने वाले हैं, जब 5a² को डिवाइड कर रहा है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। क्लियर? समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपका, इसी में लिखिएगा नीचे लाइन में, ऐसे आप नहीं दीजिए कॉपी में, नीचे लाइन में लिखिएगा
ये आपका इक्वेशन हो गया 1, ठीक है। तो करेंगे क्या, पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। मतलब सुनिए, यहां तो हमारा काम क्या था कि a को और b को कोई और नंबर से डिवाइड करा देना ताकि हमारा माना हुआ गलत हो जाए, क्योंकि उसका तो कोई और कॉमन फैक्टर नहीं ना होगा 1 के अलावा। तो देखिए हमने 5 से a को तो डिवाइड करा दिया, अब कैसे भी करके b को डिवाइड करा देना है। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए हम a इज इक्वल टू 5c। जब भी ऐसा है तो यहाँ पे a को वही मानना है, इसका मल्टीपल। जैसे यहाँ पे 2 रहता, जैसे √2 को रेशनल प्रूफ करने के लिए रहता, तो a को 2c मान लेते हैं। 3 रहता तो a को 3c मान लेते हैं। √7 रहता तो a को 7c मान लेते हैं। समझ आ रहा है? तो देखिए यहाँ पे पुट a इज इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1 पुट किया जाए तो 5b² तो 5b² ही रहेगा, ठीक है। और a की जगह क्या लिखेंगे, 5c और उसका होल स्क्वायर है। क्लियर? तो 5b² इज इक्वल टू 25c²। आसान है। अब ये देखिए 5 से 25 5 टाइम्स में कटा। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोगों को मिल गया b² इज इक्वल टू 5c²। समझ आया? मतलब यहाँ पे आप समझिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट। रिमाइंडर नहीं है मतलब 0। इसको ऐसे भी फिर से वही समझिए आप, b², ये 5 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड में। मतलब जब 5 से आप b² को डिवाइड कर रहे हैं तो c² टाइम्स में काट दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब यहाँ से हम लोग क्या मिल गया कि 5 डिवाइड्स b²। अब 5 जब b² को डिवाइड कर रहा है तो a जब b² को डिवाइड कर रहा है तो b को भी करेगा। अभी मैंने बताया यदि कोई प्राइम नंबर है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को डिवाइड करेगा। तो 5 डिवाइड्स b² तो 5 डिवाइड्स b। क्लियर? आसान है। यहाँ पे रीजन आप लिख सकते हैं, सिंस 5 इज अ प्राइम नंबर। 5 इज अ प्राइम नंबर, ऐसे आप रीजन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, 5 डिवाइड्स a या 5 डिवाइड्स b। तो अब इसी को बस लैंग्वेज लिख देना है, फिर आपका प्रूफ हो गया। इतना आप लिख लिए होंगे, लिख लीजिए, ये नहीं लिखे हो तो लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए अब हम लोग लैंग्वेज लिखेंगे, इसी को लैंग्वेज बना के, हेयर 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। यहाँ पे क्या हुआ, 5 तो कॉमन फैक्टर हो गया a का भी और b का भी, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट्स। तो लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट्स मतलब विरोध उत्पन्न करना, मतलब पहले का जो स्टेटमेंट था उसका ये अपोज कर रहा है कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बट इट कंट्राडिक्ट्स, क्या कंट्राडिक्ट्स, दैट a एंड b हैव नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। इसका ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो ये हुआ क्यों, ये अपोजिशन जो हुआ, ये जो गलत आया ये हुआ क्यों, हमारा √5 रेशनल मानने के कारण। तो अब लिखेंगे हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, हमारा माना हुआ गलत है कि √5 हमने रेशनल माना तो वो गलत है। assumption इज रॉन्ग, सो √5 इज इरेशनल। इसलिए जो दिया हुआ है कि √5 इरेशनल तो इरेशनल ही है। हो गया प्रूफ, कितना आसान था। अब आप लैंग्वेज से भागिएगा तो नहीं हो पाएगा। आपको यदि फुल मार्क्स लाना है तो लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। कितना आसान तो लैंग्वेज है कि 5 कॉमन फैक्टर हो गया a और b दोनों का, तो ये तो कंट्राडिक्ट उत्पन्न कर रहा है, क्योंकि देखिए ऊपर हमारा स्टेटमेंट क्या था कि a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, बट यहाँ तो हो गया, 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसलिए एजम्पशन हमारा माना हुआ गलत है। हेंस जो दिया हुआ है वही सही है, मतलब √5 क्या है आपका इरेशनल है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तो जनरली √2 √5 √7 √11 इसको आप प्रूव कर लीजिएगा, बस 5 की जगह 11, 2 बोले तो 2, 3 बोले तो 3, बस इतना करना है। लेकिन अब कुछ क्वेश्चन ऐसे दे दे, जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे दे दे आपको क्वेश्चन कि प्रूव दैट 3 + 2 √5
इज इरेशनल। ये आपका क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। पिछली बार ये फरवरी में जो एग्जाम हुआ है, मार्च में, उस फरवरी लास्ट में जो एग्जाम हुआ है 10th का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। बहुत आसान है, इसका मेथड मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही आसान मेथड है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे दिया हुआ था वेयर √5 इज इरेशनल। यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि √5 क्या है, इरेशनल है। क्लियर? तो सॉल्यूशन देंगे, फिर वही काम करना है, मान लेना है क्या कि इरेशनल है। ठीक है? तो इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो इफ पॉसिबल लेट 3 + 2 √5 बी रेशनल। मान लेते हैं कि ये दोनों क्या है, इनका सम क्या है, रेशनल है। देन अब जब रेशनल है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म होगा, तो देन 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b होगा। अच्छा, कोई भी फ्रैक्शन रहता है तो फ्रैक्शन में a और b का वैल्यू क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं वो। तो यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा सा बदलना है, लिखेंगे वेयर a and b आर इंटीजर्स। क्यों? ये आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, बहुत आसान हो गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन है प्लस या माइनस के साथ आ जाए, रूट वाला, ये तो सिंपल रूट वाला तो बता दिया मैंने, प्लस या माइनस के साथ आ जाए तो करना क्या है, यदि आपको दिया रहे कि √5 इरेशनल तो ठीक है, नहीं दिया रहा तब भी हम लोग जानते हैं ना कि √5 इरेशनल है, तो लैंग्वेज लिखेंगे कि वी नो दैट √5 इज इरेशनल। फिर इन पूरे को प्रूफ करना है। ठीक है? तो देखिए अब प्रूफ करने जा रहा हूं, तो हमने रेशनल माना है a/b के फॉर्म में, तो लिखेंगे 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b। अब करना कुछ नहीं है, जो इरेशनल है मतलब √5 जो रूट में है उसको एक तरफ रखना है, बाकी सबको दूसरी तरफ, जो रूट में है उसको LHS, बाकी सबको RHS में भेज देना। देखिए √5 है ना, इसको बस इधर रखना है। देखिए 2 √5 इधर रहेगा, a/b ये प्लस था, इधर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 2 को भी हटाना है क्योंकि सिर्फ √5 छोड़ेंगे हम, तो √5। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, b और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, b। तो ये सेम है तो ऊपर भी सेम, ये b टाइम्स तो ऊपर भी b टाइम्स, हो गया, आसान है एकदम। ठीक है? अब देखिए ये जो 2 यहाँ था, ये जो 2 था ये मल्टीप्लाई में था, तो इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर? बस आपका प्रूफ हो चुका है। आप यहाँ पे देखिए ये आपका RHS है, RHS जो है आपका कि a - 3b/2b, तो a क्या था, इंटीजर था, और b भी इंटीजर था। तो ठीक है, इंटीजर में आप इंटीजर घटाइए, इंटीजर डिवाइड करिए, रेशनल नंबर ही तो आएगा। तो इसका मतलब ये हमारा RHS तो पूरा का पूरा रेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेयर a - 3b/2b इज रेशनल। ये हमारा रेशनल है। क्लियर? जब RHS रेशनल है तो LHS को भी रेशनल होना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है। तो लिखेंगे यहाँ पे सो √5 ऑल्सो शुड बी रेशनल, √5 ऑल्सो शुड बी रेशनल, √5 को भी रेशनल होना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे बट इट कंट्राडिक्ट्स, मतलब ये विरोध उत्पन्न कर रहा है, किसका, दिए हुए स्टेटमेंट का। इट कंट्राडिक्ट्स दैट √5 इज इरेशनल। क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि √5 इरेशनल है, ठीक, और हमारा यहाँ पे √5 तो रेशनल प्रूव हो जा रहा है, मतलब हमारा जो माना हुआ था वो गलत है। तो लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है? हेंस, अब गलत माने हैं तो जो दिया हुआ है वही सही है, इसमें ऐसे ही प्रूफ किया जाता है, बहुत आसान। हेंस 3 + 2 √5 इज इरेशनल। कोई दिक्कत? एकदम आसान था, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। कुछ नहीं करना है, बस आपको रेशनल मानना है। यदि सिंपल वाला दे, मतलब एक टर्म वाला दे, सिंपल एक टर्म, जैसे देखिए सिर्फ √5 √2 √3 √7 ये दे, तो सिंपल लैंग्वेज लिखना है ये कि √5 a/b के बराबर होगा, जहाँ पे a और b का कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सॉल्व करना है कैसे भी आपको करके, a को और 5 को जो है a और b का जो कॉमन फैक्टर 5 बनाना है। ठीक है? तो देखिए, तो यहाँ पे 5 = a² b² हो गया,
5 इधर आ गया तो ये स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा। क्लियर। सिमिलरली वैसे ही हमने किया है क्या, अब करना क्या है, इसको इक्वेशन 1 मान के 5c पुट कर देना है। यदि 2 रहता है √2 तो 2c पुट करते, 3 रहता तो 3c, √7 रहता तो 7c यहाँ पुट कर दिए इक्वेशन 1 में a की जगह पे, सॉल्व किए, फिर बी स्क्वायर डिवाइड होने लगा 5 से। अब 5 से a भी डिवाइड हो रहा है, b भी डिवाइड हो रहा है, मतलब 5 दोनों का फैक्टर है, बट ये तो पॉसिबल नहीं था, a और b का सिर्फ 1 फैक्टर होना था, 1 के अलावा कुछ नहीं, इसलिए हमारा माना हुआ गलत, इसलिए √5 इरेशनल है। बहुत आसान था। और जब भी ऐसा, ये तो और आसान है, ये पिछले बार आया था, मतलब पिछले क्या इसी साल 2023 में आया था, 3 + 2 √5 को प्रूफ करिए, तो इसमें तो और आसान है, रेशनल मान लेना है और ए और बी इंटीजर्स रहेगा। क्लियर। जो इरेशनल उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको RHS, √5 को एक तरफ रखे, बाकी सबको दूसरी तरफ, ये सब सॉल्व होके रेशनल ही रहेगा, रेशनल को रेशनल के साथ घटाइए डिवाइड करिए, रेशनल ही रहेगा। तो √5 जब RHS रेशनल है तो LHS को भी रेशनल होना चाहिए, तो इसीलिए ये रेशनल तो ये भी रेशनल होना चाहिए, बट ये तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए हमारा माना हुआ गलत और जो दिया हुआ है वो सही। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो से आपका 5 नंबर कंप्लीट हो गया। क्लियर। ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है, आप होमवर्क के लिए ले लीजिए। जैसे आप प्रूफ करिएगा 7 - 3 √2 को इरेशनल प्रूफ करिएगा, बहुत आसान है, सेम वैसे ही मेथड से करिएगा, और √3 को इरेशनल प्रूफ करिएगा। ठीक है, घर पे पढ़िए अच्छे से। और कोई भी डाउट हो, ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लाता रहूंगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, मैं उस पर वीडियो अपलोड करूंगा। और जितना से जितना हो सके आप इसे शेयर करिए। यदि आपको पढ़ाई पसंद आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो शेयर करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।